हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिप्लाइज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जयनेश कास्तीवाल और आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कैसे आप आपकी स्ट्रैटेजीज में हेजेस ऐड कर सकते हो क्वांटिप्लाई प्लेटफॉर्म पे विदाउट गेटिंग मार्जिन शॉर्टफॉल एरर्स। राइट, तो अभी हमने एक बेसिक स्ट्रैटेजीज बना ली है बैंक निफ्टी के, जहां पर हम एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का कॉल शॉर्ट कर रहे हैं, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का पुट शॉर्ट कर रहे हैं विद अ रैंडम 40 पॉइंट एसएलआर। ये हमने बेसिक स्ट्रैटेजी बना ली। इसके बाद में हमें हेजेस ऐड करने के लिए इधर बाय पे सिलेक्ट करना है और डबल डबल टैप कर लीजिए ऐड लेग पर। अभी आप देख रहे हो कि इधर हमारे हेजेस जो बाय हुए हैं वो है एट द मनी स्ट्राइक प्राइस के लिए। नाउ हेजेस का ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि जितना ज्यादा डेज टू एक्सपायरी रहेगा उतना महंगा आपको हेज बाय करना चाहिए। अगर आज एक्सपायरी है, अगर आज वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे के दिन आपको अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 रुपीज का हेज बाय करना चाहिए। ट्यूसडे रहा तो आपको 5 to 6 रुपीज का हेज बाय करना चाहिए, और अगर फ्राइडे रहा या थर्सडे रहा तो आपको कम से कम 10-12 रुपए का हेज बाय करना चाहिए बेस्ड अपॉन द मार्जिन रिक्वायरमेंट दैट यू हैव। ओके, सो उसके ऊपर आपको नंबर ऑफ लॉट्स डिसाइड करने पड़ेंगे हेजेस के लिए। बट हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे स्ट्रैटेजी के लॉजिक का। अभी हम इधर देख लेंगे कि प्रीमियम लेसर देन हम इधर सिलेक्ट करते हैं, लेट्स से 5 रुपीज का प्रीमियम। ओके, सो हमने लेसर देन प्रीमियम क्यों सिलेक्ट किया है? क्योंकि हमें अगर हम 5 रुपए के ग्रेटर का प्रीमियम सिलेक्ट करेंगे तो इट कुड बाय एनी प्रीमियम दैट इज अबव 5 रुपीज। इट कैन बी 7 रुपीज, 10 रुपीज एज वेल। तो हमने 5 रुपए से नीचे, 5 या 5 रुपए से नीचे वाला प्रीमियम हमें बाय करना है इस केस में। ना हम नीचे एडवांस सेटिंग में जाते हैं, ये तो एक बेसिक सेटिंग हो गई। नीचे वाली एडवांस सेटिंग में हम जाते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि क्या सेटिंग्स है। ना डिफॉल्ट सेटिंग्स में आप देखोगे कि एंट्री ऑर्डर डिले जो होगा वो होगा नो डिले, और एग्जिट ऑर्डर डिले जो होगा वो होगा नो डिले बेसिकली। राइट, तो ये आपने देख लिया। बट हम देख रहे हैं कि हमें कोई भी स्ट्रैटेजी में सबसे पहले हेजेस बाय करना चाहिए, और एग्जिट करते टाइम पे सबसे पहले हमें शॉर्ट पोजीशन एग्जिट करनी चाहिए। राइट, ये एक सबसे बेसिक लॉजिक है, क्योंकि अगर आप पहले शॉर्ट करोगे और हेज बाय करोगे तो आपको वो पोजीशन अलाउ ही नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास में उतनी मार्जिन नहीं होगी। राइट, सो रूल नंबर 1 क्या है कि आपको एंट्री ऑर्डर डिले में डिले एंट्री ऑफ सेल पोजीशंस बाय 5 सेकेंड करना है। राइट, इससे क्या होगा, हमने 5 सेकेंड रखा हुआ है ताकि आपकी जो बाय लेग्स है वो पहले एग्जीक्यूट हो जाए, और फिर आपकी शॉर्ट पोजीशन एग्जिट हो। और एग्जिट ऑर्डर डिले में एग्जिट डिले ऑफ बाय पोजीशन बाय 5 सेकेंड करेंगे। हम एग्जिट डिले ऑफ बाय पोजीशन बाय 5 सेकेंड क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारी शॉर्ट पोजीशन पहले एग्जिट हो और फिर बाय वाली पोजीशन जो हेजेस है वो एग्जिट होना चाहिए। राइट, एग्जिट ऑर्डर टाइप आपका लिमिट ऑर्डर हो सकता है, लिमिट ऑर्डर विद 5 पॉइंट और 3 पॉइंट डिफरेंस ईयर, या फिर आप परसेंटेज में 3 पॉइंट का परसेंटेज या 1 पॉइंट का परसेंटेज भी यूज कर सकते हो। पर्सनली आई प्रेफर 5 पॉइंट डिफरेंस इन केस ऑफ ट्रिगर एंड लिमिट प्राइस डिफर वैल्यू बफर वैल्यू हियर, एंड एग्जिट विथ मार्केट ऑर्डर इफ ऑर्डर ओपन फॉर n सेकेंड्स, ये 5 सेकेंड डिफॉल्ट है। उसके बाद में कैलकुलेट एंट्री फ्रॉम एवरेज एंट्री प्राइस रहना चाहिए, कैलकुलेट एग्जिट फ्रॉम एवरेज एग्जिट प्राइस रहना चाहिए, और ट्रेलिंग फ्रीक्वेंसी इंटरवल आपका 1 मिनट का रहना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है कि ऑटो एग्जिट ऑन मार्जिन एरर आपका पोजीशन पे सिलेक्ट रहना चाहिए। राइट, अगर जैसे आपको कोई भी मार्जिन शॉर्टफॉल एरर आता है तो अपने आप पूरी स्ट्रैटेजी एग्जिट हो जाना चाहिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट फीचर है, जिसका मैं आपको एक स्क्रीनशॉट बताऊंगा कैसे आज मुझे मार्जिन शॉर्टफॉल पे मुझे इस फीचर ने मेरा लॉस बचा लिया। राइट, तो ये मैं सेव सेटिंग्स पर क्लिक करूंगा। ओके, सो सेव सेटिंग पर मैं सिलेक्ट करने के बाद में कुछ मुझे एरर आते हैं, तो इस एरर पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं सेव सेटिंग्स पर सिलेक्ट करता हूँ कि मेरा ये सेटिंग जो है वो सॉर्ट हो गया, डिले एंट्री ऑफ सेल पोजीशन बाय 5 सेकेंड, एग्जिट डिले एग्जिट ऑफ बाय पोजीशन बाय 5 सेकेंड ईयर। राइट, आपको कोई भी एरर आता है इस स्ट्रैटेजी के कॉन्फ़िगरेशन में तो उधर आपको एरर दिखेगा कि क्या एरर बता रहा है, और उस एरर को हमें सॉल्व करना है बेसिकली ना। हम सेव सेटिंग्स पर जाएंगे, सेव सेटिंग्स पर जाने के बाद में आपका जो भी ब्रोकर है आपको वो ब्रोकर सिलेक्ट करना है। इधर आपको डेज सिलेक्ट करना है जहां जहां आपको हेजेस बाय करना है। जैसे लेट्स से आपको फ्राइडे को हेज बाय करना है और इसको आप सिलेक्ट कर लेते हो, और इधर आप लेट्स से आपका ब्रोकर सिलेक्ट कर लेते हो, तो इधर आपने ब्रोकर सिलेक्ट कर लिया। ये ब्रोकर पे आप जैसे सिलेक्ट करोगे तो फ्राइडे के पोजीशन में आपको आपका ब्रोकर आ जाएगा बेसिकली। नाउ इधर आप देख सकते हो कि मुझे एक मार्जिन शॉर्टफॉल का एरर आया था, तो मैं आपको वो मार्जिन शॉर्टफॉल का एरर का सिचुएशन बताता हूँ, जहां पर मुझे ओनली 28,000 के कारण मार्जिन शॉर्टफॉल का एरर आया था। अब मैं जैसे ही इस रीसेट एल्गो पर इस रीसेट एल्गो वाले बटन पर सिलेक्ट करता हूँ, मेरा पूरा एल्गो रीसेट हो जाएगा इस केस में। राइट, ये एल्गो मेरा पूरा रीसेट हो गया। अगर मुझे ये स्ट्रैटेजी को फुल्ली वापस से रन करना है तो मैं फिर से इस स्ट्रैटेजी को एनेबल कर कर रन कर सकता हूँ। दीज आर सम ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट फीचर्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय क्वांटिप्लाई प्लेटफॉर्म, सो दैट
in the interest of all our traders, those who are trading intraday options here, intraday as well as positional options, right? If you want more such videos जहां पर आपको मैं कई सारे नए नए फीचर्स बता रहा हूँ प्लेटफॉर्म पे और कैसे आप आपकी ट्रेडिंग इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इंप्रूव कर सकते हो, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. Comment new features so that I can understand that more and more people are watching till the end of the video and are interested to learn more about such tricks where you can start your trading journey in a very simpler manner and start making consistent money. Now हमने एक मेगा वेबिनार किया था अराउंड 1.5 आवर्स का, जिसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा, तो जरूर उस वीडियो को जरूर देखें. और उसके अंदर हमने कई सारी फ्री स्ट्रैटेजीज, अप्रोक्सीमेटली 6 फ्री स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस किया है, जो काफी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज है. Like and subscribe to the channel. Do share this video with all of your friends. Thank you.